तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत मैं बता चुका था, लेकिन फिर कुछ बच्चों का मेरे पास आया, बोलते सर एक बार और समझा दो। मैंने एक बार और शुरू से शुरुआत कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी मेरे साथ होती नहीं है, ठीक है। तो बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको आता है और ये क्वेश्चन आपके लिए भरपूर मार्क्स लेके आता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुन लो। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को आप क्लास 8th में भी पढ़ चुके हो, प्रीवियस क्लास में, जिसका नाम था डेटा हैंडलिंग। क्या बोलते थे इसको? डेटा हैंडलिंग। मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया है, डेटा हैंडलिंग। अब आप बोलोगे सर डेटा हैंडलिंग कैसे? हाँ बताता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में भी डेटा होता है, स्टैटिस्टिक्स में भी डेटा होता है। व्हाट इज डेटा? डेटा कुछ नहीं होती है, एक कच्ची इंफॉर्मेशन होती है। कच्ची इंफॉर्मेशन का मतलब होता है रॉ इंफॉर्मेशन। क्या होती है? रॉ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, रॉ इंफॉर्मेशन मतलब कच्ची इंफॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं? डेटा। जैसे भैया पुनीत सर का जो मास है, जो पुनीत सर का मतलब जो वेइंग करी पुनीत सर की, तो हमको पता चला कि वो 90 kg के हैं। पता चला ऐसा कि वो 90 kg के हैं, तो ये एक कच्ची इन्फॉर्मेशन है। क्या है ये? एक कच्ची इन्फॉर्मेशन है। फिर ऐसे 50 लोगों का निकाल लिया जो पुनीत सर से कनेक्टेड हैं, उनके पापा का निकाल लिया, मम्मी का, भाई का, वाइफ का, बच्चों का अगर हो तो, ठीक है, सबका वेट निकाला तो पता चला कि भैया उनका वेट ये इस प्रकार का है। ये भी कच्ची इन्फॉर्मेशन है, ये भी इसको हम क्या बोलेंगे? डेटा। फिर इस डेटा को प्रॉपरली हमको क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है। इस प्रॉपर अरेंजमेंट को हैंडल करना, इस डेटा को हैंडल करने को क्या कहा जाता है? डेटा हैंडलिंग, जिसका एक और नाम आप अगली बड़ी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? अब स्टैट का मतलब होता है आंकड़े, आंकड़े का मतलब होता है नंबर्स, कि आपके पास किसी एक इवेंट, अब आप बोलोगे सर ये इवेंट क्या नाम है? ये इवेंट तो हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, इवेंट को प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल एक इवेंट हुआ, आपके घर के आसपास एक सर्वे हुआ, फॉर एग्जांपल एक सर्वे हुआ, और उस सर्वे में हर घर में जाके ये पूछा गया। पहले तो वो जनगणना वाले आते हैं, आपके घर में कितने बच्चे हैं, तो वो सवाल पूछते हैं, हाँ भैया आपके घर में कितने बच्चे हैं? बोले 2 बच्चे हैं। क्या आपकी शादी हुई है? बोले ये सवाल बाद में पूछना, पहले सवाल। बोला अच्छा ठीक है, आपकी शादी हुई है? नहीं। बोला आपके कितने बच्चे हैं? अरे भाई थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। तो ये जो सवाल पूछे जाते हैं, ये एक सर्वे होता है। इसी सर्वे को हम कह देते हैं इवेंट। अब इस इवेंट के हमको आंकड़ों के बारे में ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच है, जैसे मान लीजिए कि विराट कोहली ने किसी ग्राउंड पर जाकर कुछ रन बनाए हैं, तो वो रन कितने बनाए हैं, कहाँ बनाए हैं, कितने एवरेज से बनाए हैं, कितने मैचेस खेले, कितने कितने रन बनाए हैं, कितनी बार आउट हुआ है, कितनी बार नॉट आउट हुआ है, ये सब जो होता है वो मैथमेटिकल आंकड़े होते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है स्टैट। और इसकी इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखने को क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे आपकी क्लास के अंदर आपका जो क्लास टीचर होता है, वो अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करके रखता है आपकी अटेंडेंस का। सबसे पहले आपके नाम लिखे जाते हैं रोल नंबर वाइज, या फिर स्कॉलर नंबर वाइज, या सीरियल नंबर वाइज। वैसे तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नाम लिखे जाते हैं, उसके बाद उनके आगे उनका सीरियल नंबर लिखा जाता है, या फिर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाता है। फिर उसके बाद वो अक्टूबर डेट की प्रेजेंट और एब्सेंट लगाते हैं, हर डे वो एब्सेंट और प्रेजेंट लेते हैं। अब ये डेटा है उस दिन का। फिर पर्टिकुलर दिन का एक डेटा कि आज 18 बच्चे प्रेजेंट थे, आज 19 बच्चे, आज 5 बच्चे एब्सेंट थे, आज 28 बच्चे। टोटल क्लास की स्ट्रेंथ 33 है, तो 28 बच्चे प्रेजेंट, 5 बच्चे एब्सेंट। तो इस तरह से वो डेटा कलेक्ट कर करके एक पूरा महीने का वो क्या बना लेते हैं? एक अरेंजमेंट बना लेते हैं। उसको वो टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं, उनको जैसा आपकी सहूलियत हो। अब जब बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन की बात करेंगे कि भाई साहब अब मुझे बताइए कि फलाना लड़का कितने दिन एब्सेंट था पूरे महीने में, पूरे अक्टूबर मंथ में फलाना लड़का या XYZ नाम का एक बच्चा वो कितने दिन प्रेजेंट था।
अब आप क्या करोगे, पूरे महीने के डेटा को छानोगे जो आपने एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखा था, और वो जो आपने आंकड़ा निकाल के दिया कि 5 दिन वो एब्सेंट रहा है और बाकी के 16 वर्किंग डेज में वो 11 दिन प्रेजेंट रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने उनको दिया है एक स्टैट। क्या दिया है? एक स्टैट। यानी स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट द ग्रुप एंड द अरेंजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रॉ इंफॉर्मेशन या डेटा इन अ सीक्वेंस सो दैट इट कैन बी इजीली रिट्रीवेबल व्हेन वी नीड दैट डेटा। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उसको इजीली रिट्रीव कर पाएं। उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट सर? डेटा का अरेंजमेंट। डेटा क्या होता है? कच्ची इंफॉर्मेशन, उसका अरेंजमेंट करना ताकि हम उसमें से हमारे लायक इंफॉर्मेशन निकाल लें। उसी को क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स। आपने देखा होगा कि जैसे क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन नया क्रीज पे उतरता है तो उसके स्टैटिस्टिक्स बता कि इसने मैच खेले हैं, फिर इसने इतने रन बनाए, इसका एवरेज इतना है, इसका बेस्ट स्कोर इतना है, और बेस्ट स्कोर के बाद उसका स्ट्राइक रेट इतना है। तो वो क्या है? वो स्टैटिस्टिक्स ही है जो इसने पास में जो डेटा कलेक्ट किया था, जिस बंदे ने भी कलेक्ट किया था, उसका ये स्टैटिस्टिक्स है कि भाई इसने इतना इतना काम कर चुका, आज देखते हैं इसके पीछे वाले रिकॉर्ड से ये कैसा खेलता है। 0 पे भी आउट हो सकता है और 100 रन भी बना सकता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स। अब हमारे पास कुछ डेटा आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ 10 बच्चों का डेटा है, और वो 10 बच्चों का डेटा इस प्रकार से है कि उनके 10 नंबर, मैथमेटिक्स का एक टेस्ट हुआ जिसमें 10 में से कुछ नंबर आए। तो भैया एक बच्चे का आया 7, एक बच्चे का आया 8, एक बच्चे का आया 7, एक का आया 6, एक का आया 5, एक का आया 0, एक का आया 1, एक का आया 10, फिर दूसरे का भी आया 10। तो ऐसे कितने बच्चों का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और तीसरे का भी आ गया 10। अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप इस डेटा को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने जा रहे हैं। या तो आप इसको ऐसे ही अरेंज कर लो। कैसे अरेंज कर सकते हो? इस बच्चे का नाम लिख लो, इस बच्चे का नाम लिख लो, इस बच्चे का नाम लिख लो, नाम लिख लो, नाम लिख लो, नाम लिख लो। मैथ के अंदर आउट ऑफ 10 में से कितने नंबर आए हैं ये लिख लो। ये भी एक प्रकार का स्टैटिस्टिक्स है। तो आपने 1 नंबर लिखा, 2 नंबर लिखा, 3 नंबर लिखा, 1 से 10 तक लिख लिए, और फिर उन बच्चों का नाम और उसके मार्क्स ऑब्टेंड, उन बच्चों का नाम, मार्क्स ऑब्टेंड, बच्चों का नाम, मार्क्स ऑब्टेंड। ये आपने अरेंजमेंट कर दिया है। अब जब आपसे पूछा गया कि फलाना फलाना बच्चे का नंबर कितना आया था, तो आपने बता दिया ये आया था साहब। तो आपने कैसे अरेंज किया था वो डिपेंड करता है। आपने रोल नंबर वाइज किया था, या आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में किया था, या आपने हाईएस्ट टू लोएस्ट गए या लोएस्ट टू हाईएस्ट गए। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे अरेंज कर रहे हो अपना डेटा, यानी आप कैसे डेटा को हैंडल कर रहे हो। और इसी चैप्टर को हम पढ़ चुके, मैं बता चुका हूं क्लास 8 में, जिसका नाम था डेटा हैंडलिंग। ठीक है। अब इसी डेटा में हमको क्या करना होता है? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको ये डेटा दे दिया, तो अब हमारे कोर्स में हम डेटा के साथ तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस पर्टिकुलर क्लास के कोर्स में हमको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो आप टैली करते हो, आपने टैली कर लिया, आपके पास बहुत सारा डेटा है। अभी तो डेटा बहुत कम है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही देख सकते हैं कि कितने बच्चों के कितने नंबर आए। 3 बच्चों के 10 नंबर आए हैं, 2 बच्चों के 7 नंबर आए, एक बच्चों के 1 नंबर, 0 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर आए हैं। तो आप इजीली 9 किसके आए? 1 के भी नहीं आए, तो डेटा हो गया ना। 9 कितने नंबर, कितने लोगों के 9 नंबर आए हैं? 1 भी नहीं, क्योंकि डेटा हमें यही दिखा रहा है। तो इस तरह से हम डेटा को ऐसे अरेंज करें ताकि हम जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें तो हमारे लिए एक आसानी हो कि हम उसको आसानी से निकाल सकें और समझ सकें। अब समझने की बात करें तो डेटा को 2 प्रकार से, मिनिमम 2 प्रकार से अरेंज किया जाता है इनटू टेबुलर फॉर्म। वैसे तो हम ग्राफ में भी कर सकते हैं, वैसे तो हम इसको हिस्टोग्राम में भी कर सकते हैं, वैसे तो हम बार ग्राफ में भी कर सकते हैं, वैसे तो हम पाई चार्ट में भी कर सकते हैं, लाइन ग्राफ में भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट में कि एक इंडिया की लाइन चल रही है, पीले कलर या नीले कलर में एक इंडिया की लाइन चल रही है कि भैया उसने इतने ओवर में इतने रन मारे थे, और ऐसे बिंदु बिंदु बने रहते हैं जहाँ पर फॉल ऑफ विकेट्स थे, किस ओवर में कितने विकेट गए। फिर इसके बाद एक मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की लाइन जा रही है, वो इस समय भारत से आगे था, फिर थोड़ा सा नीचे हो गया और ये हार गया। तो इस तरह से आप लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं टू रिप्रेजेंट अवर डेटा। सो दिस इज ऑन यू, हाउ यू रिप्रेजेंट इट टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, टू एक्सट्रैक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। जैसे आपको किसी का कंपैरिजन करना है तो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ आर वेरी वेरी सक्सेसफुल टू बी एबल टू कंपेयर 2 डिफरेंट इवेंट्स, जैसे इंडिया की बैटिंग और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। इसको कंपेयर करने के लिए एक एक बॉल का हमें हिसाब रखना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं डेटा। और एक एक बॉल का हिसाब जमाने के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको जमाने के बाद को क्या बोलते हैं?
इंफॉर्मेशन, उनको उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। और जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस स्टैट्स में से हम क्या निकाल लेते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ एज वेल, जस्ट लाइक योर प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड। वो भी एक ही प्रकार का स्टैट है कि पिछले साल आपको मैथ्स में कितने मिले थे, अब कितने मिल रहे हैं, तो कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम अभी जिस पर बात करनी है वो बात करनी है जो आज हम बात करने जा रहे हैं, वो सिंपल सी किस पे बात करने वाले हैं, डेटा के टाइप्स, कि हम किस तरह से डेटा को अरेंज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे अरेंजमेंट, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 5 बच्चे हैं, अब मैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट दे रहा हूँ सीरियल नंबर वाइज, तो मैं 4 और ये 5 बच्चों के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो बच्चा है वो तो मैं ही हूँ, ठीक है, मैं एक बच्चा हूँ, ठीक है, पुनीत सर, ठीक है। इसके बाद शुभम सर, ठीक है, शुभम हो गया, फिर एक हो गया राजवीर, ठीक है, फिर एक हो गया वीर और एक हो गया महावीर। हाँ ठीक है ना सबके नाम लिख दिए मैंने, क्या दिक्कत है। इन सबको टेस्ट में 100 में से मैथमेटिक्स के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स मिले हैं, देखना आप बेटा। ये 100 में से मार्क्स हैं, ध्यान रखना, ये सब 100 में से मार्क्स हैं, ये 100 में से मार्क्स हैं, ये 100 में से मार्क्स हैं, ये 100 में से मार्क्स हैं, ठीक है। पुनीत सर को मिले 200 नंबर 100 में। सर आप क्या सेलो पेन से लिखते हो क्या? हाँ ठीक है ना, अरे कोई बात नहीं, 99 मिले, ठीक है। शुभम सर को मिले 98 और इसको मिले 94, इसको मिले 94, इसको मिले 91 और इसको मिले 29। महावीर का नाम, महावीर सबसे ज़्यादा था लेकिन सबसे नंबर कम मिले। एक बंदा था राजकुमार, बिल्कुल राजकुमार की तरह नहीं दिखता था, नाम उसका राजकुमार था। तो ये जो चीज़ है, ये हमारे पास एक डेटा आ गया, ये मैथ्स के नंबर हैं जो एक पर्टिकुलर टेस्ट में 100 में से नंबर आए हैं। अब आप देखेंगे कि इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, टोटल 5 बच्चे हैं। नाम क्या क्या है आप इजीली बता सकते हो, ठीक है ना, नाम क्या क्या है आप इजीली बता सकते हो। बस एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो, कैमरा बंद हो गया था उसका, तो एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, क्या बोलना चाह रहा हूँ वो सुनो। अब नाम आपने बता दिया, आपने स्टैट बता दिया, आपने हर चीज़ लिख दिया, आपने टेबुलर फॉर्म में जमा दिया। अब आपको क्या करना है वो सुनो। अब मैंने इंफॉर्मेशन बताई कि भैया आपके पूरी क्लास में अच्छे बच्चे हैं या बुरे बच्चे हैं। अब आपकी पूरी क्लास में अच्छे बच्चे हैं या बुरे बच्चे हैं। अब आप सोच में पड़ गए ये कैसे बताऊं, ये कैसे बताऊं। तो आप देखेंगे ज्यादातर मार्क्स किसके अच्छे आए हैं, कितने लोगों के अच्छे, ज़्यादा अच्छे आए हैं या फिर ज़्यादा लोगों के कम अच्छे आए हैं, मतलब क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप इन सब डेटा का अगर एवरेज निकाल लें तो इसका एवरेज लगभग 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 80 के अराउंड आएगा। मैंने अभी बिल्कुल तुक्का मारा है, ये मत बोलना सर आपको कैसे पता चला, मैंने बस ऐसे ही तुक्का मार दिया बेटा। इन सब का एवरेज 99, 98, 94, 91 तो इसके आसपास 95 के आसपास आता या 96 के आसपास आता। 96 और 29 का एवरेज निकालेंगे तो मेरे बेटा थोड़ा नीचे आ जाएगा और 80 से भी नीचे खसक जाएगा, क्योंकि 29 हो गया ना। तो एवरेज अगर इसका निकाल लें तो हमको समझ में आ जाएगा पूरी क्लास में जो एक ही बच्चा था ना वो सबकी स्थिति कर गया, मतलब सबको बिगाड़ के चले गया। मतलब एक वो क्या बोलते हैं, एक पूरी मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा कर गई, वो ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो आपने डेटा को काय में तब्दील कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, आपने डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील कर दिया। इसी डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करा हमने एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना से, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल से या एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जिसका नाम था मीन। अब मैंने आपसे बोला था मैं तो बेटा आपसे टाइप्स की बात करने जा रहा हूँ, तो ये सबसे पहला टाइप जो मैंने डेटा बनाया था, इस डेटा को मैं कहता हूँ डिस्क्रीट डेटा। क्या बोलता हूँ? डिस्क्रीट डेटा। क्या बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों? डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट का मतलब होता है हमें पर्सनली एक एक चीज़ के बारे में पता है। जैसे एक बंदा है उसका नंबर कितना है, एक बंदा दूसरे नंबर का, तीसरे का नंबर कितना है, हमको पता है कि डेटा में क्या क्या है। लेकिन अब हमको पता ही नहीं कि उनके नाम क्या है, हमें सिर्फ नंबर पता है। जैसे मैंने बोला कि भाई साहब, अब मैंने ऐसा बोल दिया, अब मैंने बोल दिया कि भैया 0 से लेकर 10 मार्क्स जो आए हैं वो एक बच्चे का आया है। फिर 10 से लेकर 20 मार्क्स जो आए हैं वो 3 बच्चों के आए हैं। 20 से लेकर 30 नंबर जो आए हैं वो 5 बच्चों के आए हैं। 30 से लेकर 40 नंबर जो आए हैं वो 3 बच्चों के आए हैं। 40 से लेकर 50 जो आए हैं वो 2 बच्चों के आए हैं। 50 से लेकर 60 जो आए हैं वो एक बच्चे का आया है। फिर 60 से लेकर 70 जो आए हैं वो 8 बच्चों के आए हैं। 70 से लेकर 80 जो हैं वो 10 बच्चों के आए हैं।
फिर 80 से लेकर 90 जो हैं वो भी 10 बच्चों के आए हैं। अब 90 से लेकर 100 जो आए हैं वो 20 बच्चों के आए हैं। अब पहले बताओ टोटल बच्चे कितने हैं आपकी क्लास में। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सारे नंबर ऑफ बच्चे हैं, दीज आर नंबर ऑफ बच्चे, सबको ऐड कर दो, एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ बच्चे आ जाएंगे। तो देखो 20, 40, 48, 48, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 63। नाउ वी हैव कम अक्रॉस, भाई 63 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है एक क्लास के अंदर, जिसमें 10 बच्चे 70 से ऊपर नंबर लेके आए हैं, और मतलब 70 से ऊपर नंबर लेके आए हैं तो कितने हैं 40 बच्चे, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो। फिर अगर बात करें कि 0 से ऊपर कितने बच्चों के आए तो सबके ही आए हैं 0 से ऊपर किस किस के आए, सब 63 इतने बच्चे, इतने बच्चों के सबसे सब। अब 70 से 80 के बीच में कितने बच्चों के आए तो उनने वाला 10 बच्चों के। लेकिन हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि इन 63 के 63 के कितने नंबर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक बच्चा है उसके कितने नंबरों के बीच में है, 0 से लेकर 10 बच्चों के बीच में है। इन द सेंस वी कैन से दैट वी डोंट नो कि ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली है क्या ये 0 है, पता नहीं, क्या ये 1 है, पता नहीं, क्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मुझे नहीं पता इन सब नंबरों में से कौन सा नंबर है ये। लेकिन मेरा डेटा इसी फॉर्म में है, मुझे डेटा ही इसी फॉर्म में मिला है, मैंने पूछा ही कलेक्ट इसी फॉर्म में हुआ है। तो जब फॉर्म ही ऐसा है कि हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया है, इंटरवल सेट कर दिए हैं, तो इस डेटा के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप डेटा। लेकिन इसके जस्ट विपरीत हमने हर बच्चे का नाम लिखकर उसके एग्जैक्ट नंबर निकाले थे, वो डेटा था डिस्क्रीट डेटा। क्या था, डिस्क्रीट डेटा। और मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। अब आपको एक डिस्क्रीट डेटा दिया जाता है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ग्रुप डेटा में वो सीख लो। आपने क्लास 8 में क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसमें ना एक शॉपिंग मॉल के अंदर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कुछ पब्लिक अंदर गई, पढ़ा होगा। तो उसमें कुछ विमेन थे, मैन थे, वुमेन थे, गर्ल थी, बॉय थे। तो ऐसा लिखा हुआ था उसमें कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एक शॉपिंग मॉल के अंदर जो लोगों की एंट्री हुई थी उसका रिकॉर्ड है। जैसे एक बंदा बैठ गया, 7 बजे से बैठ गया, अब एक आंटी जी अंदर एंटर करी तो उसने लिख लिया W। आंटी का मतलब क्या है, विमेन। फिर उनके साथ उनके हस्बैंड आए थे हाँ तो एक देवर भी थे और एक उनके हस्बैंड थे। हस्बैंड्स नहीं आए थे, हमें मुंह से निकल गई। तुम लोग ऐसे गलती से मिस्टेक हो जाता है और तुम लोग ऐसे मेरे से मजे लेने लगते हो। मैं मजे लेता हूँ क्या किसी के? मैंने कभी आज तक किसी से मजाक किया, मारा है? मेरी आंखों में देखो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, फिर एक बच्चा घुसा, मम्मी ने मम्मी मुझे चॉकलेट खाना, तो वो बच्चा भी एंट्री कर गया, तो आ गया बॉय। फिर गर्ल एंटर करी, फिर विमेन एंटर करी। 4 औरतें किटी पार्टी से तुरंत आकर शॉपिंग मॉल में घुस गई। अब सुबह 7 बजे कौन सी किटी पार्टी होती, कर लेती हैं भैया ये लोग, पार्क में कर लेती, घूमने जाते। मैं क्या करूं? बोले आप तो ऐसे बोलो जैसे आपके घर में बहुत सारी औरतें हों। हाँ भाई, मेरी बीवी एक ही है, बहुत सारे के बराबर है। मेरी मम्मी एक ही है, वो भी बहुत सारे के बराबर है। आप समझ सकते हो, मेरी आंखों में देखो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक आदमी बेचारा अकेला भटकता हुआ, घूमते हुए, हाँ भैया क्या लेना है बताओ। वो एक सेल लेने आया था, दीवार, वो घड़ी वाला ना, वो सेल। और ये बेचारी जो औरतें ना, वो सिर्फ देखने आई थी कि क्या क्या मिल रहा है। सुनना मेरी बात, वो एक सेल लेने आया था, वो भी सेल उसको नहीं मिला, वो बिना ले कहीं भाग गया। और ये जो 4 औरतें आई थी ना, ये कुछ नहीं लेने आई थी, और पूरी दुकान खरीद के लेके गई हैं ये लोग, ठीक है। तो ये 7 बजे से 8 बजे तक की बात चल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पब्लिक अभी तक घुस चुकी है। फिर बेचारी 1, 2, 3, 4 औरतें और गई, फिर 2 गर्ल्स गई और 3 बॉय गए उनके पीछे। कोचिंग से छूटे होंगे सुबह 7 बजे। सर रात को 7 से 8 कर दो ना, ये ठीक है, रात को 7 से 8 कर दिया, अब ठीक है। हाँ, ये डेटा है जिसमें आपको ये पता चला कि टोटल नंबर ऑफ लोग जो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक इस शॉपिंग मॉल में घुसे, उसमें टोटल नंबर ऑफ लोग थे 20। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, मैन कितने, मैन कितने, विमेन कितनी, मैन कितने, विमेन कितने, बॉय कितने, गर्ल कितने, ठीक है, कितनी? तो मैन कितने, देखो 1, 2, 3, तो 3 बेचारे आदमी।
ठीक है, अब वुमेन कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ये अकॉर्डिंग वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी पता है ज़्यादा वुमेन ही थी। मैं सच बता रहा हूँ, क्लास 8 में करवाया है मैंने कुछ। ठीक है, फिर इसके बाद फिर बेचारे बॉय 1 और ये 3 लपाटे, 1 2 3, तो ये हो गया 4। गर्ल कितनी थी, 1 2 3 4। हाँ भैया, लो भाई, ठीक है, सबने समझ लिया। अब सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं? अब मैंने क्या यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई है कि यहाँ पर जो डेटा है वो किस तरह का है। आप देख पा रहे हैं, मैंने इस डेटा को डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये डेटा पहले मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, अब मैंने इसको टेबल में भी डिस्क्रीट फॉर्म में लिख दिया। अब आप इजीली बता सकते हो कि 3 लोग, 9 लोग, 4 लोग, 4 लोग, ये टेबल में अरेंज कर दिया। अब सवाल पूछे जाएंगे, कितने आदमी घुसे थे, कितने आदमी थे, कितनी महिलाएं थी, कितनी बच्चियां थी, कितने लड़के थे। आप इजीली जवाब दे सकते हो। अब अगर आपने मतलब हर एक, अब यहाँ पर और डेटा कलेक्ट किया जा सकता था, वो सामने वाले ने नहीं किया, मेरे को क्या मतलब। उसने बोला भाई कि अगर इस डेटा को मेरे को अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डेटा। अभी तो ये डिस्क्रीट है, अब ग्रुप डेटा है, तो इन्हीं ग्रुप डेटा का मैं डिफरेंट डेटा भी बना सकता हूं। जैसे मैंने हर एक महिला से पूछा कि आपकी एज कितनी, फिर मुझे उतने ही थपाड़े पड़े, एज नहीं पूछा उनसे, तब भी हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया कि ये 30 से 35 ईयर्स के लोग हैं। तो अब देखो, यहाँ पर देखना ध्यान से, तो अब जो लोग एंटर कर रहे हैं उनकी एज के ऊपर डेटा बन रहा है। अब हम मुझे देख कर क्या बता सकते हो कि कितनी एज होगी? 50 साल लग रहा है ना? मैं 50 साल बिल्कुल सही लग रहा है बेटा। इसका मतलब तो तुम बुढ़े हो चुके हो बेटा, अभी भी तुमसे जवान हूं मैं। खैर मैं 30 का हो गया हूं कंप्लीट। लेकिन अगर देख कर किसी को बताया जाए कि ये कितने साल का है, तो एज ऐसे हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन अंदाजा तो लगा सकते हैं। तो जैसे ही ये एंटर करी पहली महिला, तो इनकी एज जो निकली, वो एज निकली इनकी 40, फिर इनकी एज जो निकली वो निकली 30, फिर इनकी एज जो निकली 31, इनकी एज निकली 32, इनकी ऐसे एज निकलती गई। और हमने एक डेटा तैयार किया। वो डेटा क्या था कि भैया 10 से लेकर 15 साल के जो लोग हैं उसमें ये कितने अंदर एंटर करें। तो इसमें 10 से 15 बॉय और गर्ल्स में ही हो सकते हैं। तो हमने कहा भाई साहब ये कितने, 3 और ये 3 और ये 4 और ये 8, तो ये होगा टोटल 8 बच्चे। 10 से 15, सॉरी ये होगा 4 बच्चे। फिर 15 से 20 साल के लोग कितने एंटर करें, 4। फिर 20 से लेकर 25 साल के लोग कितने एंटर करें, उसमें आए 2। फिर 25 से लेकर 30 साल के कितने एंटर करें, फिर आए 5। फिर 30 से लेकर 35 साल के कितने एंटर करें, फिर आए 5। अभी बता देना जैसे ही हो जाए, 20 हो गए ना, बस इतने हो गए, ये हो गया डेटा। अब ये डेटा जो है वो किस फॉर्म में है, ग्रुप डेटा के फॉर्म में है। क्या है, ये है ग्रुप डेटा। अब बस आपको ऐसे ही तो अरेंज करना होता है। इसी को हम टैली भी बोल सकते हैं। टैली आप लोगों ने करा होगा कि भैया एक वुमेन तो एक डंडा लगा दिया, फिर एक मैन एक और डंडा, एक मैन एक और डंडा मैन के, फिर बॉय एक डंडा, फिर गर्ल दो डंडे, फिर ऐसे जैसे ही 4 हो जाते हैं, 5वां आता है तो एक क्रॉस कर देते हैं। इसी को बोलते हैं टैली ऑफ दैट डेटा। तो व्हेन द डेटा वी हैव, वी कैन अरेंज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और वी कैन अरेंज विद आवर बेनिफिट्स कि हमको डेटा को किस तरह से रिट्रीव करना है। अब इस पर्टिकुलर डेटा का मैं क्या निकाल सकता हूं, एवरेज एज निकाल सकता हूं ना। एवरेज एज बहुत आराम से निकाल सकता हूं मैं एवरेज एज, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे ये डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन थी यहां पर कि इस वुमेन की डायरेक्ट पूछ ली आपकी एज कितनी, बोले 32। पूछना मत आज के बाद, लेकिन ठीक है अब नहीं पूछेंगे ना, पता चल गया। ठीक है, इसके बाद इससे पूछी आदमी से 30, इससे पूछी 31, इससे पूछी बॉय से पूछी 31, बॉय भी 31 का है, बताओ। तो मैन और बॉय में क्या अंतर पड़ा, चलो 15 साल कर लेते हैं। तो सबसे अगर हमने सेपरेटली पूछकर डेटा को कलेक्ट किया तो वो डेटा कैसा था, डिस्क्रीट, लेकिन वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ये अंदाजा वाला होता है, ग्रुप डेटा होता है, इसलिए ये इतनी एक्यूरेट नहीं होती। लेकिन अगर हमारे पास यही है तो इसके थ्रू हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वो सबसे पहला है एवरेज, और उसी एवरेज को हम क्या बोलते हैं, मीन। क्या बोलते हैं, मीन। अब मीन का फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है। मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स बार से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स बार से। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
यानी सबको प्लस कर दो। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे 5 सब्जेक्ट में कुछ नंबर आए हैं, 10, 20, 30, 50, 10, 5 सब्जेक्ट में कितने नंबर, ये नंबर तो कितने सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट थे। अब इन सबको ऐड कर दो, पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स मिले उसका मीन आ जाएगा। तो ये हो गया डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन का मीन निकालना। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन को का एवरेज निकालने के लिए, यानी मीन निकालने के लिए वैलिड फॉर्मूला यही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन कैसी हो, ग्रुप, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग चलता है और उसका मैं तरीका आज आपको फिर से सिखाने वाला हूं। आप बोलोगे सर फिर से, हाँ भैया इसके पहले एक बार समझा चुके थे। चलो मान लो ग्रुप डेटा यही है हमारे पास, मान लो हमारे पास ग्रुप डेटा यही है जो हमने कहा कि भैया फाइंड द एवरेज एज ऑफ द पीपल विच एंटर्स इनटू अ शॉपिंग मॉल एट द टाइम बिटवीन 7 PM to 8 PM। तो कितने लोग एंटर करे, जल्दी बता फटाफट डेटा के अनुसार, कितने लोग करे, 20 लोग कर दिए भैया, 5 5 10 और 2 12 और 8 20। तो यहाँ पर टोटल कितने लोग एंटर करे थे, 20 एंटर करे थे साहब। और अब उसमें 4 लोगों की एज ऐसी निकली जो 10 से लेकर 15 साल की एज है, फिर 4 की एज ऐसी निकली जो 15 से लेकर 20 साल है, फिर 2 की ऐसी निकली जो 20 से 25 साल के हैं, 5 की ऐसी निकली जो 25 से 30 साल के हैं, और 5 की ऐसी निकली जो 30 से 35 साल की उम्र के लोग हैं वहाँ पर। तो हमने डेटा को अरेंज कर लिया। अब इसका हमें क्या निकालना है, मीन। क्या निकालना है, मीन। अब ध्यान से देखना, यह ग्रुप, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो इंटरवल कितने कितने का, 5-5 साल का है ना। आप देखोगे ये 10 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, ये 20 लिखा हुआ, और कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब 10 15, तो 15 इधर भी है, 15 20, फिर 20 25 25 30 और 30 35। तो ये कंटिन्यूअस डेटा भी है, और कैसा डेटा है, ग्रुप डेटा है, ग्रुप प्लस कंटिन्यूअस। इसका हिस्टोग्राम बनाना भी सिखा दूंगा, चिंता मत करना, पहले ये समझ लो कि क्या होने वाला है। इसका हिस्टोग्राम बनता है और डिस्क्रीट डेटा का बार ग्राफ बनता है। अभी सब समझ में आता चलेगा, धीरे धीरे इस लेक्चर में बने रहो मेरे साथ। अब देखो, अब मेरे पास ये जो 4 लोग हैं, मुझे नहीं पता भैया इनकी उम्र 10-10 साल की है, या 11-11 वाले हैं, या 12-11 13-14 हैं, मुझे नहीं पता, 14-14 वाले हैं, या 13-13 वाले हैं, मुझे नहीं पता। तो जब मुझे पता ही नहीं है तो पहले लिख लो ऐसे, जैसे दिया हुआ है, जैसा दिया हुआ है वैसा लिख लो। अब हम ऑब्वियसली जब हमको कुछ पता नहीं होता ना, और हमारे सामने कोई रास्ता नहीं होता, जब कोई रास्ता नहीं होता तो हम बीच का रास्ता निकालते हैं ना, बोलो हाँ है ना, हम बीच का रास्ता निकालते हैं। वही बीच का रास्ता इन सब में से भी निकालना है। हमको नहीं पता कि मीन डेटा कैसे निकालें, तो अगर हमें पता है कि ये 10 साल से लेकर 15 साल के 4 लोग हैं, अगर मैंने बोला होता कि आपके पास 5 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 10 साल है, तो टोटल कितनी एज हो गई सबकी, टोटल एज कितनी हो गई। अगर 5 लोग हैं जिनकी उम्र 10-10 साल है, अगर 5 लोग हैं जिनकी उम्र 10-10 साल है, जल्दी बताओ फटाफट, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी सब लोगों की मिला के, 50 हो जाएगी ना। अरे टोटल एज तो 50 हो जाएगी ना भाई साहब, सही है कि नहीं। लेकिन अब मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि जो लोग हमारे पास हैं उसमें 10 से लेकर 15 साल की उम्र है, और उसमें 4 लोग हैं, मुझे नहीं पता वो 4 लोगों में से 11 साल की किसकी है, 12 साल की कितने की है, और कितनी है एग्जैक्टली नहीं पता। तो जब हम बीच का रास्ता निकालते हैं तो हम इन दोनों के बीच का लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 और 15 को, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इन दोनों को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, फिर से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और ये डिवाइड आने के बाद जो हमारे पास डेटा आता है, जो भी वैल्यू आती है, उसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो आपको क्या निकालना है, बीच का रास्ता निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क। तो अब आप निकाल लो क्लास मार्क, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई, और ये होता है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको हम करते हैं एफ आई से, और इसको हम बोलते हैं क्लास का इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इन दोनों का अब एक्स आई निकालो, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 12.5 आएगा, बोलो हाँ है ना।
दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 24 और हाँ 12 और 0.5 तो आ गया। पहले का आ गया 12.5, दूसरे का कितना आ जाएगा जल्दी बताओ 17.5, तीसरे का कितना आ जाएगा 22.5, चौथे का कितना आ जाएगा 27.5 और पांचवे का कितना आ जाएगा 32.5। बोलो हाँ या ना। अरे आएगा 100%। ऐसा नहीं समझ में आए तो एक का निकालो, इन दोनों के बीच में जितना भी गैप है उसको ऐड करते जाओ। इन दोनों में गैप कितने का था 5, 12 में 5 ऐड करो कितना आएगा 12.5 में 17.5, फिर उसमें ऐड करो 5 22.5, फिर 5 ऐड करो, तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा क्लास मार्क। अब हमने जब बीच का रास्ता निकाल लिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, अब मेरा जो टेबल है वो मेरे पास ये है सिर्फ, ठीक है। अब मुझे पता चल गया है कि 4 लोग जो मेरे पास हैं, जो पहले कितने से थे 10 से लेकर 15 साल की उम्र के लोग थे, अब मेरे पास वो कितनी उम्र के हो गए हैं, वो मेरे पास 12.5 उम्र के हो गए हैं। और कितने लोग हैं ऐसे 4, तो अगर एक की एज 12.5 ईयर है तो 4 की कितनी हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी खटखट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे XI इंटू FI, दोनों को मल्टीप्लाई करना तो XI मल्टीप्लाइड बाय FI करो। 4 इंटू 12.5 जल्दी बताओ, पक्का पक्का 50 पक्का, चलो ठीक बहुत बढ़िया। तो ये हो गई 50। बेटा इनको ऐड करो मल्टीप्लाई करो, 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब मैं निकाल रहा हूं टोटल एज, कितने लोग 20 लोगों की टोटल एज। तो मैं निकाल रहा हूं सम ऑफ FI, अभी मैं निकाल रहा हूं XI इंटू FI, फिर मैं इन सब का भी ऐड करूंगा। अभी रुको, पहले मेरे जो 12.5 उम्र के जो 4 लोग हैं उन सबकी टोटल एज निकाल रहा हूं, तो ये आ गई 50। अब बताओ इन 17.5 की 4 मल्टीप्लाई करो, तो 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 5 20 कैरी ओवर 2 7 30 कितना हो गया 4 1 4 प्लस 7 70, तो कितना आया 50 के बाद ये हो गया 70। इसके बाद 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 है 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दीदी 1.25 आ ही नहीं सकता, 0.5 आ ही नहीं सकता, 90 भी नहीं हो सकता दीदी। मैं कह रहा हूं 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे। वाह यार, 22.5 को एक और बार 22.5 से ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 45, तो हो जाएगा 45। वाह, 5 का मल्टीप्लाई करो इससे और फिर 5 का मल्टीप्लाई करो इससे, जल्दी फटाफट। मल्टीप्लाई करना भी नहीं आ रहा अपन लोग, कितने प्यारे बच्चे हैं ना। हाँ दीदी मुझे पता है आपका दिमाग सही नहीं है अभी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा पक्का 137.5 है, तो ये आ गया 137.5 और नीचे वाला कितना आ रहा जल्दी बताओ 100 तुम बता रहा हो मैं नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना 162.5। ठीक है, अभी हमने किसका निकाला सम ऑफ FI, मतलब कितने लोग थे और उन सबकी उम्र को ऐड कर रहे हैं। सारी उम्र को ऐड कर दें, पहले तो हमने 4 लोगों की उम्र को ऐड करा, फिर ये 4 लोगों की उम्र को ऐड किया, इन 2 लोगों की उम्र को ऐड किया, अब 20 लोगों की उम्र को ऐड कर रहे हैं, यानी सम ऑफ XI इंटू FI। जल्दी बताओ कितना होगा इन सबको प्लस करने पर, जल्दी सबको प्लस कर दो फटाफट, फटा पोस्टर निकला हीरो, जल्दी खटखट इन सबको प्लस कर दो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी। देखो 50 70 45 731.5 और 162.5, तो ये हो गया 0 कैरी ओवर 1, 7 5 7 3 और 15, तो ये हो गया 15 कैरी ओवर 1, 7 6 13 13 और 4 17 17 3 20 26 कैरी ओवर 2 2 3 4 265 कितना आएगा 465। वेरी गुड, तो सम ऑफ XI इंटू FI कितना आया 465। अब मेरा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबकी एजेस का सम कितना आया है 465, तो आया 465 अपॉन कितने लोग थे ऐसे जिनकी एज का सम कितना आया 465 20। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 1 2 2 0 0 2 2 4 2 3 6 2 2 4.5, तो आंसर आएगा 23.25 ईयर। कितना 23.25 ईयर्स। तो अब देखो आप इन सबके आसपास जो मीन आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है,
सबका एडिशन करने के बाद टोटल जितने नंबर थे उनको डिवाइड करने के बाद जो मीन आया है वो आया है इसके बीच में, मतलब मेरा आया है 23.25। और इसी मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द डेटा, गिवन डेटा, मीन निकालने। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब मैं बार बार ये सम ऑफ एक्स आई एफ आई लिखूं या सम ऑफ एफ आई लिखूं, तो सम ऑफ की जगह एक साइन ले लिया है जिसको हम बोलते हैं समेशा या सिग्मा। तो हम इसको बोलते हैं टेढ़ा एम, लेटा हुआ एम, एक्स आई एफ आई, क्या बोलते हैं, टेढ़ा एम एक्स आई एफ आई, इसको बोलते हैं समेशन या सिग्मा। और ये भी क्या होगा, टेढ़ा एफ आई, तो ये होगा टेढ़ा एम एफ आई बराबर 20। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, टेढ़ा एम एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई किसके बराबर, एक्स बार। एंड दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ अ गिवन ग्रुप ऑफ अ डेटा। मतलब जो ग्रुप डेटा था उसका मीन का फॉर्मूला ये है, हाउ मीन। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब हिस्टोग्राम की बात करते हैं, तो हिस्टोग्राम की बात भी यहीं कर लेते हैं बेटा, है ना, थोड़ा सा आसपास ही बात कर लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए एक टेबल है, ये है टेबल। अब ये टेबल थी हमारे पास, इस टेबल को साइड में और बना लेते हैं। तो देखो इस टेबल को बना रहा हूँ, 10 से लेकर 15 तक की एज के कितने लोग, 4। 15 से लेकर 20 तक की उम्र के कितने लोग, 4। 20 से लेकर 25 तक की एज के कितने लोग, 2। और 25 से लेकर 30 तक की एज कितने लोग, 5। और 30 से लेकर 35 तक की ग्रुप वाले एज वाले 5। अब इसका मुझे क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। ध्यान से देखना, इस डेटा का मुझे क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना बहुत आसान है। कैसे, ध्यान से देखो, बार ग्राफ देखा, वही एक हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम इज नथिंग बट अ बार ग्राफ। अब बार ग्राफ विद अ डिफरेंस, हिस्टोग्राम इज नथिंग बट अ बार ग्राफ विद अ डिफरेंस। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब डेटा को और खूबसूरती से रिप्रेजेंट करने वाली बात हो गई। ये टेबल वेबल पुरानी किताबों में लिखने वाली बात है। अब हम स्टाइलिश हो गए, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं अपने डेटा का। स्टाइल बाबू, तो स्टाइल मारने के लिए हमने क्या लिया है, सबसे पहले हिस्टोग्राम। क्या लेके आ गए, हिस्टोग्राम। दो कैसे, इस जगह पर किसी भी एक डेटा को रिप्रेजेंट कर दो। मैं कह रहा हूं इस डेटा, इस लाइन पे एक्स एक्सिस को मैं किस पे, एज को रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहां कर दूंगा मैं 0 से लेकर, अब यहां पर देखो 0 से लेकर 5 का डिफरेंस है ना, तो मैं 0 से लेकर 5 भी लिख सकता हूं, फिर 5 से लेकर 10 भी लिख सकता हूं, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। ठीक है ना। अब अगर 5 का तो डेटा ही नहीं है, 0 से 5 तक का तो कोई डेटा नहीं है, 0 से डायरेक्ट 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर हमें ये ब्लॉक छोड़ना नहीं है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, किंक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, किंक। देखो ध्यान से, ये बना दिया। और हमें अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है हमारा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है, जो हमारे पास डेटा है वो एक्चुअली 10 से है। इसका मतलब किंक का मतलब होता है हमारे पास वो 0 से, अब मान लो तुम्हारे पास कोई डेटा होता है जो 800 से स्टार्ट होता और 800 से लेकर 810, तो तुम पगला रहे थे क्या जो 10-10 का गैप पहले 0 से स्टार्ट करोगे? इतना बड़ा ग्राफ बन जाएगा जिसमें कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा ग्राफ बन जाता जिसमें कुछ भी नहीं है। तो सामने वाले ने क्या कहा, अबे रुको थामो, हमारे पास है ना, हम इस लाइन को ऐसा कर दो और यहां से स्टार्ट कर दो, इसका मतलब बीच में कुछ भी नहीं है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो हमने किंक बना दिया। अब स्टार्ट कर रहे हैं 10 से लेकर 15, कितने बच्चे, 4। तो हम कितने का गैप ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हमने ले लिया। इधर 1 का ले लिया और इधर 5 का ले लिया। ठीक है, एक्स एक्सेस को हमने ईयर्स में यानी उम्र है, और वाई एक्सेस हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर, ये नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, 0 से 15, सॉरी 10 से 15, 10 से 15 कितने लोग, तो 10 से 15 उम्र वाले सॉरी ये हो गया 1 2 3 4, कहाँ आ गया 4 पे, तो 4 के ऊपर एक बार बना दो। अब बोल रहा है 15 से 20 कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है ना, तो बेटा इन दोनों के ऊपर अब ग्राफ बनेगा, इसी को बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे। अगर बार ग्राफ होता तो डिस्क्रीट होता, बार ग्राफ होता तो डिस्क्रीट। जैसे 2001 में मुझे 5 जगह से ऑफर आया, फिर 2002 में मेरे पास 6 जगह से ऑफर आया, 2003 में मैं मर गया जो भी है, तो डेटा क्या है, डिस्क्रीट है। देखो 2001 में तो एक ग्राफ बनेगा,
फिर 2002 का ग्राफ बनेगा, बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है ना, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस डेटा है इसलिए क्या होगा, कनेक्टेड। और यही डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, इतू सा। 15 से 20, 15 से 20 4, तो फिर से सेम चाप क्या कर रहे ले हो। 20 से लेकर 25 2, तो 20 से लेकर 25 2 लोग ले भैया। फिर 25 से लेकर 30 5, तो ये 5 भी ले भैया, ये ले 5 हो गया। और 30 से 35, अच्छा आगे भी तो बढ़ाना है, ये हो गया 35, तो 35 से ये 5, ये मिटा दिए, ठीक है ना, ताकि तुम्हें क्लियरिटी आ जाए। ये हो गया, फिर यहाँ पर भी 5 है, और हमने बना दिया एक हिस्टोग्राम। क्या बना दिया बेटा, इसी को बोलते हैं बार विथ अ डिफरेंस। क्या बोलते हैं, बार विथ अ डिफरेंस, दिस इज नोन एज हिस्टोग्राम, जिसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं डेटा आपको देने वाला हूं, ग्रुप डेटा की बात करने वाला हूं मैं, तो उस ग्रुप डेटा का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मीन, और उसका क्या बनाना है, हिस्टोग्राम, जो मैं आपको अभी सवाल दे रहा हूं। कुछ बच्चों के मार्क्स आए हैं और उन बच्चों के मार्क्स की फ्रीक्वेंसी मेरे सामने है, और मार्क्स कहां से कहां तक है वो सुन लो। 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50 मार्क का पेपर था। हाईएस्ट मार्क्स पता नहीं कितने कितने लोगों के आए, लेकिन मैं बता सकता हूँ 0 से 10 तक आए हैं 3 बच्चों के, फिर 10 से लेकर 20 तक आए हैं 9 बच्चों के, फिर 17 बच्चों के, फिर 12 बच्चों के, और फिर 9 बच्चों के। तो ऐसे मैंने क्लास के अंदर एक डेटा को सेट कर लिया, जो एक पेपर लेने के बाद मैंने उनके मार्क्स को नोट किया। अब मुझे बताना है फाइंड द, पहले तो इसका हिस्टोग्राम बना लेना, फिर इसके बाद मीन निकाल लेना बाय डायरेक्ट मेथड। वी नीड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस गिवन डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। खट खट जल्दी से इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने के बाद और भी क्वेश्चन दे दूंगा, अगर आप लोगों की बस की होगी तो। जल्दी से फटाफट इसको दिमाग में छाप लिया, कॉपी में भी छाप लो, और इसको सॉल्व करके दिखाओ।